गुड इवनिंग एवरीवन। सिविल स्टैट एचपीएस 2025 के लिए अपनी प्रीलिम्स की एक टेस्ट सीरीज अनाउंस कर रहा है जो 18 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है। तो आज के शॉर्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हमने एज एन एस्पिरेंट इस टेस्ट सीरीज को अप्रोच करा है। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट इसमें 62 रखे गए हैं और ऑब्जेक्टिव क्या है टेस्ट का कि हम लोग सिलेबस का जो हर कॉर्नर है जो चाहे बहुत ऑब्सक्योर है उतना ज्यादा नहीं भी पूछा जाता है फिर भी उन सारे एरियाज को इतने सारे टेस्टों के माध्यम से कवर करेंगे। टोटल टेस्ट सीरीज के अंदर जैसे फुल लेंथ टेस्ट भी रहेंगे, 5 फुल लेंथ टेस्ट का प्रोविजन है, 5 सीसैट के टेस्ट का प्रोविजन है। तो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 62 है जिसके अंदर 4000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। पिछले साल भी हमने इतनी डिटेल ही टेस्ट सीरीज चलाई थी और इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से हमने देखा था जो पिछले साल इस साल का एचएस 2024 का जो प्रीलिम्स पेपर है तो बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहां से स्ट्राइक आउट हो रहे हैं। तो अगर हम लोग इतनी अच्छी वाइड कवरेज कर लेते हैं तो हमारे चांसेस हैं कि जो हम लोगों ने टेस्ट पेपर दिए हैं उन्हीं में से हमारे क्वेश्चन आने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो इस ऑब्जेक्टिव से टेस्ट सीरीज की गई है। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज का एक और ऑब्जेक्टिव है, जैसे इसके साथ डिटेल्ड असेसमेंट शीट आप लोगों के साथ शेयर की जाती है। जैसे उदाहरण में देखता हूं कि कल जो है पहला टेस्ट आपका हिस्ट्री का टेस्ट है जिसके अंदर एंशिएंट के 50 क्वेश्चन हम लोगों ने डिजाइन किए हैं 18 दिसंबर को। तो 50 क्वेश्चन एंशिएंट के हमने देखा, अच्छा इंडस वैली सिविलाइजेशन से कितने क्वेश्चन है, ऋक वैदिक एंड पोस्ट वैदिक एज से कितने हैं, महाजनपदास से कितने क्वेश्चन है, मौर्यन से कितने हैं, पोस्ट मौर्यन से कितने हैं, मगध एम्पायर से कितने हैं, जैनिज्म। तो हमने पूरा डिटेल चार्ट बना के रखा है कि अच्छा 5 क्वेश्चन जैनिज्म बुद्धिज्म। तो जब आप लोग इन टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो डिटेल एनालिसिस शीट में कैसे देखेंगे, आपके सामने ये शीट लगी होगी कि इसमें पहला क्वेश्चन लिखा होगा इस टॉपिक से आया है। वो टॉपिक जैसे मान लो ये बुद्धिज्म से हमने 5 क्वेश्चन बनाए तो आप देखोगे अच्छा बुद्धिज्म से 5 क्वेश्चन आए, मेरे तो 3 ही ठीक हुए, 2 गलत हो गए। अच्छा महाजनपद से मेरा 0 जो है ठीक है क्वेश्चन और 5 के 5 गलत हो गए। तो आपको समझ आ गया मेरे हिस्ट्री के पोर्शन में महाजनपद वाले एरिया के अंदर प्रॉब्लम है। तो इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से ये इतनी स्ट्रीमलाइंड, इतनी स्ट्रक्चर्ड और इतनी प्लान्ड है ये टेस्ट सीरीज कि आप अपने प्रीलिम्स के पिन पॉइंट कर पाओगे कि कौन से वीक एरियाज है। जनरली एज एन एस्पिरेंट क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस भी क्या होगा कि मान लीजिए प्रीलिम्स आपका अच्छा नहीं हुआ, डिस्क्वालीफाई हो गया प्रीलिम्स में। अब आपको पता ही नहीं कि अगले साल प्रीलिम्स के कौन से सब्जेक्ट के कौन से एरिया में आपने फोकस करना है। आप क्या करोगे, अपने उन्हीं नोट्स को उठाओगे, रेटोरिक नोट्स को जो आप लोगों ने पहले बना लिए और उनको फिर से रटना चालू कर दोगे। आप देख ही नहीं रहे कि अच्छा यार मेरे तो महाजनपद के 5 क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन मेरे नोट से नहीं आया हुआ, मैं फिर इन नोट्स को क्यों पढ़ के जा रहा हूं या जा रही हूं। तो हमें लोकेट करना पड़ेगा ये 5 क्वेश्चन महाजनपद से आए, मेरे नोट्स में थे या नहीं थे। इसका मतलब क्या, अगर नहीं थे इसका मतलब मेरे नोट्स की तो डेप्थ शैलो है, इनके अंदर से तो पेपर आ ही नहीं रहा। तो आपको समझ आएगा कि प्रॉब्लम कहां पे आ रही है। अच्छा कई बार हो रहा है नोट से पेपर आ रहा है, मेरी गलती है कि मैं उनको अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा, तो मुझे समझ आएगा कि नोट्स मेरे अच्छे हैं, रिवीजन की प्रॉब्लम है। तो ये सारे जो निटी-ग्रिटीज है ये सारा इस टेस्ट पेपर के एनालिसिस शीट से पता चलेगा। तो हर पेपर के साथ इस तरह के डिटेल एनालिसिस शीट अटैच्ड है जिससे आपको पेपर को अप्रोच करना आ जाएगा। अच्छा और मजे की बात देखिए टेस्ट सीरीज के अंदर क्या है, इसमें जैसे अगर हिस्ट्री आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ना है, आप अपने नोट्स को कैसे वेरीफाई करोगे। आपने किसी भी इंस्टीट्यूट से तैयारी करी हो, सेल्फ स्टडी से करिए या इवन सिविल स्टैट से भी तैयारी करिए, तो आप देखोगे अच्छा हड़प्पन पढ़ना है तो मैंने क्या है उसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कहां से कहां तक, नदर्न मोस्ट विलेज कौन सा था, सदर्न मोस्ट कौन सा है, ईस्ट कौन सा है, वेस्ट कौन सा है। अच्छा उसके अंदर अर्बन प्लानिंग क्या मैंने पढ़ा नहीं पढ़ा, आर्कियोलॉजिकल साइट्स डेवलप पढ़ी नहीं पढ़ी, ट्रेड एंड इकोनॉमी पढ़ी नहीं पढ़ी, आर्ट एंड कल्चर उसका पढ़ा, रिलीजियस बिलीफ क्या है, स्क्रिप्ट उनकी जैसे बॉस्ट्रोफेडन है जो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, तो वो डेसिफर हुई कि नहीं हुई। तो ऐसे एक एक एरियाज अलग अलग टॉपिक के पिक किए गए। तो मान लीजिए अगर मैंने एंशिएंट इंडिया पढ़ना है तो मेरे को पता है कि एंशिएंट इंडिया के अंदर ये 210 टॉपिक हैं जो मेरे कवर होने चाहिए, तब जाके मैं कहूंगा कि एंशिएंट इंडिया कवर हुई। तो इससे आप अपने नोट्स की डेप्थ को भी देख सकते हो कि आपकी नोट्स की कवरेज हुई है कि नहीं हुई। इस तरह की ये टेस्ट सीरीज है जो कि बहुत डिटेल्ड है, बहुत प्लान्ड है और ये टेस्ट सीरीज हम लोग यूपीएससी में भी एग्जीक्यूट करते हैं, वहां पर भी इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यूपीएससी में भी हमारे काफी सारे विद्यार्थी जो हर साल प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर ले रहे हैं। तो इस कैलिबर की ये टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज 18 तारीख से ये स्टार्ट होने वाली है, जिसके अंदर अब टेस्ट सीरीज का एक फ्लो समझिए। टेस्ट सीरीज का सिंपल फंडा क्या है, 3 लेवल में डिवाइड कर दिया। लेवल को समझिए, टेस्ट सीरीज के लेवल का मतलब है सिंपल है कि पहले हिस्ट्री के टेस्ट होंगे, तो हिस्ट्री के टोटल टेस्ट होने वाले हैं आपके 5। तो ये 5 टेस्ट होने में 15 दिन लगेंगे प्रीलिम्स के। तो इसको कैसे डिवाइड किया, एक दिन एंशिएंट का टेस्ट है, एक दिन मेडिवल का टेस्ट है, फिर मॉडर्न इंडिया के टेस्ट है। तो इस तरह से 5 से 6 टेस्ट में पूरी हिस्ट्री कवर हो जाएगी। फिर हर टेस्ट के अंदर 50 क्वेश्चन है, तो हिस्ट्री के मान लीजिए 5 टेस्ट के अंदर आपने 250 क्वेश्चन कवर कर लिए। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाएगा ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमी। तो ऐसे सब्जेक्ट वाइज ये टेस्ट सीरीज चलेगी। तो जब सब्जेक्ट वाइज चलेगी तो टोटल 2200 सेक्शनल क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे, मीन सब्जेक्ट वाइज
44 टेस्ट है इसमें, 44 टेस्ट सब्जेक्ट वाइज है, सेक्शन वाइज, एक सब्जेक्ट के छोटे छोटे सेक्शन, तो मींस हर एरिया को कवर किया जाएगा। उसके बाद जैसे आपकी फर्स्ट लेवल क्लियर हो गया L1, मींस आपके सारे सेक्शन कवर हो गए, 44 टेस्ट हो गए, हर टेस्ट में 50 क्वेश्चन हो गए। अब हमारा लेवल बढ़ गया है, हमने एक राउंड ऑफ रिवीजन पूरा कर लिया। अब हम जाएंगे लेवल 2 में। लेवल 2 में हमने क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ, सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ टेस्ट, मींस अब मेरा एक ही हिस्ट्री का टेस्ट होगा जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। ऐसी एक ज्योग्राफी का टेस्ट जिसमें मेरी इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और कॉन्टिनेंट एंड फिजिकल ज्योग्राफी सारी, ऐसी एक इकोनॉमी का टेस्ट। ऐसे करके आपके पास 8 सेक्शन बने हैं। 8 सेक्शन कौन से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, एचपीजी के करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के भी टेस्ट डाले हुए, इस तरह के 8 सेक्शनल 8 सब्जेक्ट वाइज फुल टेस्ट। अब आ गया लेवल 3। लेवल 3 जैसे कमीशन में होता है, सुबह जीएस का पेपर, दिन में फिर सीसेट का, जीएस सीसेट, जीएस सीसेट, ऐसे 10 टेस्ट रखे गए हैं, जो 5 जीएस के फुल लेंथ है, 5 सीसेट के फुल लेंथ टेस्ट है। तो इतनी डिटेल्ड टेस्ट सीरीज है, तभी आपकी टेस्ट सीरीज से बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि आपके पढ़े में से वहां कमीशन में 20 से 30% पेपर आ रहे होंगे, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली और ज्यादा इनके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ क्लास डिस्कशन वीडियो है कि हर टेस्ट डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है, क्लास वीडियोस के साथ शेयर की जा रही है, ताकि आपको पता चले अच्छा मेरा ऑप्शन ए गलत है तो क्यों है, इसका ऑप्शन बी नहीं है तो क्यों नहीं है। तो डिटेल डिस्कशन वीडियो है। तो इस तरह का ये प्रोविजन है, बहुत जबरदस्त है सीरीज है। पिछले साल भी हमारे 200 से ज्यादा स्टूडेंट ने एचएस प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से। ऐसी डिटेल टेस्ट सीरीज हमने अलाइड में भी दी, या अलाइड के वही बच्चे थे जो एचएस वाले, फिर उन्होंने इजीली अलाइड को भी क्वालिफाई किया। तो ऐसी ये टेस्ट सीरीज का प्रोविजन रखा गया। तो टेस्ट सीरीज 18 दिसंबर से हो रही है। आप लोगों से, जैसे मैं जो जनरली प्रमोट करता हूं कि जून में पेपर हो जाएगा, हम लोग सोचते हैं कि जिस दिन मेरी तैयारी खत्म होगी उस दिन मैं टेस्ट सीरीज शुरू करूंगा या करूंगी। जनरली इस एग्जामिनेशन की तैयारी कभी खत्म हो ही नहीं सकती। आपको उस लेवल का कॉन्फिडेंस कभी बिल्ड ही नहीं होगा कि आज मेरी तैयारी खत्म होगी, आज से टेस्ट सीरीज चालू करते हैं। आपको टेस्ट सीरीज स्टार्ट करनी पड़ेगी, उससे आपके अंदर एक डिसिप्लिन इंड्यूस होगा और एक सीरियसनेस इंड्यूस होगी, यार अब पैसा लग गया है और एक टाइम टेबल मेरे सामने, इसके हिसाब से पढ़ लेते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज आपके डिटेल टाइम टेबल को प्लान आउट करने में भी हेल्प करेगी कि इसके हिसाब से भी अगर आप पढ़ाई का अपना टाइम टेबल बना लो तो आपका बहुत ही अच्छी कवरेज हो जाएगी। कि लेवल 1 है, लेवल 1 के अंदर अगर आप देखोगे कि आपका 15-18 दिन में एक सब्जेक्ट कवर किया जा सकता है, हो जाएगा। उसके बाद जब 3 महीने बाद लेवल 1 खत्म हो जाएगा तो लेवल 2 में आ जाओगे। जब आपको बोला कि 4 दिन बाद पूरी हिस्ट्री का टेस्ट है, आपने 15 दिन में पूरी हिस्ट्री रिवाइज करी थी, अब 4 दिन में रिवाइज करोगे। जिस दिन फुल लेंथ टेस्ट चलेंगे उस दिन आपको पता है कि 3 दिन बाद मेरा फुल लेंथ टेस्ट है। अब 3 दिन में मेरे को पूरी हिस्ट्री नहीं करनी, हिस्ट्री भी करनी है, ज्योग्राफी भी करनी है और 8 के 8 सब्जेक्ट रिवाइज करने। तो वो आपको एक प्रेशर क्रिएट करेगा। यही प्रेशर आपको पेपर में ईज आउट कर देगा कि जिस दिन प्रीलिम्स का पेपर होगा जून के अंदर, तो आपको पता है कि अब मेरे को एक दिन में कैसे पूरे सारे सब्जेक्ट को एक बार में रिवाइज किया, क्योंकि मैंने 5 बार ऐसा कर लिया है। तो ये आपको क्या करेगा, चीजों को मैनेज करना और प्लान करने की हेल्प करेगा। और साथ ही साथ कि एकदम से जून में आपके ऊपर सारा प्रेशर ना गिर जाए टेस्ट का, तो आपको पता चलेगा अच्छा मेरे जो है इस डिसिप्लिन के साथ 6 महीने के अंदर, 6 महीने टेस्ट सीरीज चल रही है, इस डिसिप्लिन के साथ 6 महीने आपने एक रिवीजन करी है, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगी। राइट, चलिए, और इस टेस्ट सीरीज से जुड़िए। अगर और भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो नीचे हमारे ऑफिशियल नंबर भी है, वहां पे भी कांटेक्ट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरे से बात करने की आवश्यकता है और डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करना है तो मेरा नाम विनय जोशी, आप डायरेक्टली मेरे से भी बात करके टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन है कि मैं अभी तैयार हूं या नहीं हूं टेस्ट सीरीज के लिए, या मेरे को अपनी टेस्ट सीरीज जैसे अभी पार्शली तैयार हूं तो कब मेरे को ज्वाइन कर लेनी चाहिए, इस तरह के तमाम जो प्रश्न आपके मन में चलते हैं तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। राइट, चलिए, थैंक यू।